आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। 3 कंडीशंस इसमें देखी गई हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। जब फीमेल पार्टनर अनसैटिस्फाइड रहती है तो थोड़ा-सा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्लस काउंसलिंग से बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। और हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शारिक, सीनियर यूनानी कंसल्टेंट, ग्रीन डॉट वेलनेस, दिल्ली से। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसको शीघ्र पतन भी कहते हैं और यूनानी में इसको सूरत अंजाल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये कितने टाइप्स का होता है? इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके प्रिवेंटिव हम क्या ले सकते हैं? और ट्रीटमेंट के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, प्री का मतलब पहले, मैच्योर यानी अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाना, इजैकुलेशन मतलब डिस्चार्ज होना। हम कब मानेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है? तो सेक्स का जो ड्यूरेशन टाइम है, अगर वो 2 मिनट से कम है, तो इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। पिछले 10 सालों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 70% जो मेल हैं, इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फीमेल सेक्सुअल पार्टनर है, वो हमेशा अनसैटिस्फाइड रहता है। 3 कंडीशंस इसमें देखी गई हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। नंबर 1, मरीज़ को इरेक्शन होगा, तनाव होगा, लेकिन सेक्स करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नंबर 2, मरीज़ को इरेक्शन होगा, तनाव होगा, लेकिन वजाइना में एंट्री करने के तुरंत बाद ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नंबर 3, कोई इरेक्शन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, बिफ़ोर इंटरकोर्स मरीज़ कहता है कि मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक कॉजेज़ के बारे में कि इसके साइंटिफिक कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफ़ी, अडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखना और सेक्स के बारे में बहुत सोच-विचार करते रहना। ये इसके मुख्य कारणों में से है। जो इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ कि स्ट्रेस इट कुड बी एनी कि काम का स्ट्रेस हुआ, फैमिली स्ट्रेस हुआ, हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि क्या होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जब फीमेल पार्टनर अनसैटिस्फाइड रहती है तो थोड़ा-सा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को थोड़ा-सा आपस में कंसल्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश कि किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस होगा, तो वो जो स्ट्रेस जो होगा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा और सेरोटोनिन लेवल को कम करेगा, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम शीघ्र पतन की देखी जाती है। और अगर मरीज़ एक जनरल बॉडी वीकनेस है, कमज़ोरी जिसे बोलेंगे आप, आम सेहत कमज़ोरी में भी मरीज़ ये शिकायत करता है और इसके कारणों में से और कारण ये भी हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ये जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की मसल्स की वो लूज़ कर जाती है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में भी ये प्रॉब्लम होती है। और मुख्य कारण है बहुत लंबे वक़्त के बाद लोग सेक्स करते हैं, जो लोग इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। नॉर्मली जो सेक्स है वो वन्स इन अ वीक होना चाहिए, लेकिन लोग डिले हो जाता है। कुछ प्रोफ़ेशनल कॉजेज़ होते हैं, लोग अपनी जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है सेक्स में। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ है जिसको लोग बहुत अ, नज़रअंदाज करते हैं। मेन कॉजेज़ हैं उसमें सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल टेकिंग। अगर ये तीनों में से कोई एक भी पेशेंट को हैबिट है तो इसमें ये शिकायत करता है कि मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। और हमारी लाइफ़स्टाइल, क्या हम फूड इनटेक कर रहे हैं, कैसी हमारी लाइफ़स्टाइल है, तो इससे भी हमारे उस पे असर पड़ता है। और मरीज़ को एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्थ इश्यू लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन और एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर ये 3 कंडीशन है इसमें भी मरीज़ को शिकायत होती है इस प्रॉब्लम की। जो लॉन्ग सिटिंग रहती है, बैठे-बैठे रहना, काम ज़्यादातर बैठ के करना, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, तो ये प्रॉब्लम उसमें भी देखी गई। अब हम बात करेंगे इसका यूनानी एस्पेक्ट, यूनानी एस्पेक्ट इसको क्या कहता है? यूनानी एस्पेक्ट में इसके 2
मेन कॉजेज़ हैं ठंडक की वजह से और गर्मी की वजह से। तो पहले हम बात करते हैं ठंडक की वजह से। अगर बॉडी में ठंडक का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो स्पम की कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, ठंडक की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जब बॉडी में ठंडक बढ़ती है, जो मसल्स होती हैं, वो ठंडक की वजह से कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ये शिकायत होती है। सेकंड थिंग, अगर गर्मी की वजह से हो रही हो, ये ज़्यादातर होता है हमारी गर्म खाने की वजह से, देर रात सोने की वजह से और अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें, ट्रांस फैट वगैरह खाने से, जिससे बॉडी का हिद्दत या गर्मी बढ़ जाती है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है और दोनों कंडीशन में जो स्पम होगा, उसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी। ठंडक की वजह से हो रहा है तो कंसिस्टेंसी पतली होगी, झागदार होगी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बाद मरीज़ को कोई जलन नहीं महसूस होगी। और अगर हिद्दत की वजह से हो रहा है, तो मरीज़ शिकायत करेगा कि डॉक्टर साहब कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बाद मुझे जलन महसूस हो रही थी, इरिटेशन महसूस हो रही थी और डार्क येलो कलर का होगा और स्मेली होगा। यूनानी के एतबार से ये 2 डिफ़रेंशिएशन हैं जो आप कर सकते हैं कि ठंडक की वजह से हो रही है तो ये प्रॉब्लम होगी और अगर गर्मी की वजह से तो ये प्रॉब्लम। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1, डू सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें आप लोग। स्टार्ट विद 1 टू 2 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 2 किलोमीटर रोज चलना शुरू करें। सनलाइट एक्सपोजर लें, स्पेशली सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की और सनसेट से पहले की। अच्छा, सनलाइट एक्सपोजर का जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जब आप सनलाइट एक्सपोजर लेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग से हमें विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है टू होल्ड द कैपेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ योर स्पम। मैग्नीशियम और जिंक भी इनटेक करना ज़रूरी है इसके साथ, जो मैं आपको अभी आगे चल के डाइट में बताऊंगा क्या डाइट आपको लेनी है। सेकेंड एक्सरसाइज आप करेंगे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, उसमें आप कर सकते हैं स्क्वाट्स कर सकते हैं, फ्री हैंड स्क्वाट्स वगैरह आप करें और कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, डेली करें आप कीगल एक्सरसाइज को। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप इंटरकोर्स स्टार्ट करें तो यू कैन स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ रिवर्स काउंटिंग लाइक 100, 99, 98, 97, 96, 95 टिल 0। तो इससे भी आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, जब भी आप इंटरकोर्स स्टार्ट करें तो इसमें आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। अच्छा, कीगल एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको थोड़ा-सा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेट करके आपको बता दूँगा। अब हम बात करते हैं डाइट की, खुराक की, हम क्या ले रहे हैं सुबह से लेके रात तक। तो डाइट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्योर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो सबसे पहले डाइट में आप ट्रांस फैट बिल्कुल बंद कर दें। जितनी भी तली वगैरह चीज़ होती हैं, जंक फूड वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक विद एडेड शुगर वगैरह, ये सब आप बिल्कुल ना लें। हेल्दी, नीट एंड क्लीन डाइट लें आप, ओके। एंड पानी का इंटेक जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम रखें। और डाइट में आप ले सकते हैं, अनार का इस्तेमाल करें आप, ठीक है, आंवला का इस्तेमाल करें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। और अगर ठंडक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ्रूट्स की तरफ ना जाएँ, वो ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाएँ। ड्राई फ्रूट्स वो ले सकते हैं, जैसे ताल मखाना हो गया आपका, कैश्यू हो गया, बादाम हो गया, आलमंड हो गया आपका, वॉलनट हो गया। अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा-थोड़ा आप ये अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो यू कैन ऐड अप टू 1 टू 2 एग्स, नॉट मोर देन 2 एग्स। 2 अंडे आप ले सकते हैं बट नॉट एक्सीड टू 2 एग्स। अच्छा, हमारे यूनानी के इलाज के पार्ट में मरीज़ की हम काउंसलिंग भी करते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। बाज़ दफ़ा हमारे जो पेशेंट्स हैं कुछ तो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हस्बैंड भी अनसैटिस्फाइड रहता है और वाइफ भी अनसैटिस्फाइड रहती है। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग आपको अगर ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही है तो यू कैन कम, आप आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए भी। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट यानी मेडिसिनल पर्पज़ से कि हम इसमें क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं डिस्क्राइब पहले कर चुका हूँ,
एज पर टू यूनानी एस्पेक्ट दो कंडीशन होती हैं, ठंडक की वजह से, गर्म की वजह से, और दोनों के जो ट्रीटमेंट रहेगा दवा का वो अलग रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर गर्मी की वजह से, तो उसमें आप वीवर्स कर सकते हैं, ताल मखाना ले लें और बीज लाजवंती ले लें, दोनों को इक्वल अमाउंट में ले लें और उसमें मिश्री ऐड कर दें। 50 ग्राम लाजवंती ले लें और 50 ग्राम ताल मखाना ले लें और 100 ग्राम आप मिश्री ले लें। इन तीनों का आप पीस के सफ़ूव बना लें। और अगर मरीज़ डायबिटिक है तो मिश्री आप हटा दें, बीज लाजवंती ले लें और ताल मखाना ले लें, उन दोनों का सफ़ूव बना लें और एक-एक चम्मच सुबह-शाम दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 15 डेज़, 15 दिन आप इस्तेमाल करिए। और ये जो मैंने आपको नुस्ख़ा बताया, ये कॉमनली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है मैंने अपनी मतब में, अपनी क्लिनिक में, और बहुत अच्छे फीडबैक्स और मुझे इसके वो मिले हैं रिज़ल्ट्स। तो आप लोग इस्तेमाल करें 15 डेज़, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अगर प्रॉब्लम ठंडक की वजह से, उसमें क्या करना है आपको? उसमें क्या करना है आपको, हर घर में ईज़िली अवेलेबल रहती है। आप ले लें हल्दी और उसके साथ छोटी इलायची। आधा चम्मच हल्दी लेनी है आपको, लगभग 2 ग्राम सुबह, 1 छोटी इलायची ले लें दूध के साथ, और ऑलमोस्ट 2 ग्राम हल्दी आप लेंगे रात में सोने से पहले और 1 छोटी इलायची उसके साथ ऐड ऑन कर लेंगे। ये उनके लिए है जिनके मिज़ाज में ठंडक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये भी 15 डेज़ इस्तेमाल करें, इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं और रिज़ल्ट मिले हैं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 15 डेज़ आप इसका इस्तेमाल करें। और ये जो दोनों मैंने नुस्खे आपको बताए हैं, ये इनिशियल स्टेजेस के लिए हैं, जो शुरू-शुरू में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसका स्टार्ट हुआ है। जिसकी अगर ये बीमारी पुरानी है, क्रोनिक है, 3 महीने, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और बीमारी ठीक नहीं हुई है, तो फिर इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। तो वो आप विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के ना लें। तो उसके लिए आप कोई भी नियर बाय आपके जो भी कंसल्टेंट हैं, यूनानी कंसल्टेंट, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 16-17 साल से मेल सेक्स रिलेटेड का इलाज करता आ रहा हूँ। और हमारी जो मेडिसिन का जो वो मेन जो इफ़ेक्टिव पार्ट है वो ये 100% नेचुरल है। और मेरे जैसे मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेडिसिन प्लस काउंसलिंग से बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। और कुछ तो ऐसे ही पेशेंट्स और ऐसे भी आए हैं, सिर्फ काउंसलिंग से ही वो ठीक हो गए। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल रही होगी आपके लिए। और इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और जैसे ही मौका मिलेगा मुझे, मेरी टीम को, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, जो भी है, मैं उसके जवाब देने की कोशिश। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ग्रीन डॉट वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर।